होशना होशाना, आया है खुदा का प्यारा। गलियों में बिछे हैं कपड़े, हाथों में खजूर का सारा। ईद फसा नज़दीक थी कि यस्सू और उसके शागिर्द बैतनिया में आए। इस मौका पर मर्था ने खुसूसी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। लाज़र को दोबारा पा लेना नहायत अजीब और खुशी की बात थी, और ये सब कुछ उनके अजीज़ खुदावंद यस्सू और दोस्त के सबब से हुआ था। उस शाम हर शख्स बहुत खुश था। उनको अभी तक एहसास ना था कि यस्सू के साथ क्या होने वाला है। चंद ही दिनों के अंदर वो गिरफ्तार होगा और बहुत जुल्म और अजियत के साथ मार डाला जाएगा। सिर्फ मरियम को एहसास हुआ कि अगरचा वो खुशी में और खाने में शरीक है, मगर उसका दिल भारी है। वो खामोशी से कमरे से निकल गई और थोड़ी देर बाद वापस आ गई। अब वो हाथ में अपनी नहायत कीमती और दिलपसंद मुता पकड़े हुए थी। ऐसा तोहफा खरीदने के लिए एक आदमी को पूरे 6 माह काम करना पड़ता तो इसकी कीमत अदा करने के लिए रकम कमा सकता था। मरियम दबे पांव उस जगह पहुंची जहां यीशु दस्तरखान के पास नीम दराज था, और बोतल खोलकर उस इत्र का एक एक कतरा उसके नंगे पांव पर उंडेल दिया। फिर वो अपने लंबे घने बालों से उसके पांव पोंछने लगी। यीशु खुश हुआ। उसे ये महसूस करके तसल्ली हुई कि किसी ने तो समझा और परवाह की और मेरे लिए ऐसी मोहब्बत जाहिर की। उस इत्र की खुशबू से सारा घर महक गया। चारों तरफ एक खामोशी छा गई थी, लेकिन यहूदा अस्करियोती की करखत आवाज ने ये खामोशी तोड़ दी। वो बोला, कैसा ज़िया है, इस इत्र की कीमत का तो ख्याल करो। ये 300 दिनार में बेचकर गरीबों को दिया जा सकता था। दरअसल यहूदा को गरीबों की फिक्र ना थी। उनका सारा पैसा उसके सपुर्द होता था और कई दफा वो उसमें से अपने लिए निकाल लिया करता था। यस्सू ने देखा कि मरियम के चेहरे पर उदासी का साया लहरा गया है। उसकी खुशी मांद पड़ गई और आंखों में आंसू आ गए थे। चनाचे वो कहने लगा, मरियम से कुछ ना कहो, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। मेरी मौत करीब है और मैं ज्यादा देर तुम्हारे पास ना रहूंगा। गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम जब चाहो उन्हें दे सकते हो। मरियम ने ये इत्र मेरे दफन के लिए मुझ पर डाला है। आइंदा जमानों में जब कभी मेरी खुशखबरी सुनाई जाएगी तो मरियम की मोहब्बत और फराख दिली का वाकया भी सुनाया जाएगा। यरूशलेम शहर में लोगों का बहुत हुजूम था। दूरों नजदीक से यहूदी आ रहे थे कि हफ्ता भर तक मनाई जाने वाली ईद फसा में शरीक हों। इधर मालूम होता था कि उसकी तंग गलियों में और लोग नहीं समा सकते। उधर ज़ायरीन की मजीद टोलियां आती जा रही थीं। शहर में यीशु के ताज़ा तरीन वाक़यों का चर्चा फैला हुआ था। उसने वाकई एक ऐसे आदमी को दोबारा जिंदा किया जो मर गया और 4 दिन से कब्र में दफन था। ज्यों ही ये खबर फैली कि यीशु भी ईद में आ रहा है तो जोश और वलवले से भरी हुई भीड़ उसे मिलने को चली। यीशु और उसके शागिर्द बैतनिया तक पहुंच चुके थे। यीशु ने अपने 2 शागिर्दों से कहा, गांव में जाओ, वहां तुम्हें गधी का एक बच्चा अपनी माँ के पास बंधा हुआ मिलेगा। उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई पूछे कि क्या करते हो तो कहना खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो उसे भेज देगा। शागिर्दों ने यीशु के हुक्म के मुताबिक किया। जब वहां खड़े लोगों को मालूम हुआ कि ये गधा यीशु को चाहिए तो उन्होंने खुशी से जाने दिया। वो उसे यीशु के पास लाए और काठी की जगह अपने कपड़े उस पर डाल दिए और यीशु उस पर सवार हो गया। अगरचा उस गधे पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था, मगर वो यीशु के सवार होने पर डरा नहीं। वो सर उठाकर चलने लगा और ज़ायरीन जो यीशु के साथ सफ़र कर रहे थे वो भी धक्कम पेल करते और तहसीनो मरहबा का शोर बुलंद करते हुए शहर को जाने वाली ऊंची सड़क पर चलने लगे। मुद्दतें हुई कि ज़करिया नबी ने पेशगोई की थी कि किसी दिन हकीकी बादशाह आएगा। वो सरपट दौड़ने वाले जंगी घोड़े पर नहीं
بلکہ فروتن گدھے پر سوار ہوگا۔ یسوع ان سب کو جن کی دیکھنے کی آنکھیں تھیں دکھا رہا تھا کہ میں ہی وہ بادشاہ ہوں اور صلح و سلامتی سے اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا ہوں۔ یروشلم سے بھی ایک بھیڑ دوڑی آئی اور نئے آنے والوں کے ساتھ مل گئی۔ اب یہ پورا جلوس خوشی کے نعرے مارتا ہوا آگے بڑھا۔ کئی لوگ دوڑ دوڑ کر آگے جانے اور اپنے چوگے اتار اتار کر یسوع کی خاطر شاہی سڑک پر بچھاتے جاتے تھے۔ دوسرے لوگ درختوں سے ٹہنیاں توڑ توڑ کر بچھاتے تھے۔ وہ نعرے مار رہے تھے، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، وہ بادشاہ آ گیا جس کا مدتوں سے وعدہ تھا۔ ہوتے ہوتے وہ چھوٹا سا گدھا بادشاہ کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے یروشلم کی گلیوں میں داخل ہو گیا۔ ہوشانا ہوشانا ہوشانا، آیا ہے خدا کا پیارا، گلیوں میں بچے ہیں کپڑے، ہاتھوں میں